नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुशांत केस को लेकर मुंबई में आज जबरदस्त हलचल है। मुंबई में सीबीआई के एक्शन का आज तीसरा दिन है। सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश को लेकर दोबारा सुशांत सिंह के घर पहुंची हुई है। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट मालिक संजय लालवानी से भी पूछताछ की है। मतलब साफ है, सीबीआई धीरे धीरे अपनी जांच का दायरा बढ़ाती जा रही है और अब रिया का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। मुंबई में सीबीआई के एक्शन का तीसरा दिन। जैसे जैसे सीबीआई की जांच तेज हो रही है, सीबीआई के सवालों की लिस्ट हर दिन के साथ लंबी होती जा रही है। 3 दिन की बातचीत से साफ है कि सीबीआई रिया के करीबियों पर शिकंजा कस रही है। मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई हर उस शख्स की हिस्ट्री खंगाल रही है जिसका इस मिस्ट्री से कोई कनेक्शन हो सकता है। हर उस किरदार से पूछताछ हो रही है जो संदेह के घेरे में है। घड़ी में सुबह के 9:20 हो रहे थे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी की एंट्री हुई। 40 मिनट बाद सुशांत के कुक रहे नीरज भी सीबीआई के गेस्ट हाउस पहुंचता है, जबकि 12 बजे दीपेश सावंत को लेकर सीबीआई की टीम गेस्ट हाउस पहुंची। सुशांत सिंह राजपूत का कुक नीरज जो है इस वक्त पहुंच चुका है यहाँ पे। इसके पहले सिद्धार्थ पिठानी पहुंचा था और उसके बाद नीरज आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ तीनों को लेके कल सीबीआई की टीम गई थी और रिकंस्ट्रक्शन किया था और वापस सिद्धार्थ पिठानी सबसे पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा, उसके बाद नीरज पहुंचे हैं। सीबीआई की टीम भी अंदर मौजूद है। सीबीआई के 4 ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे और देखिए इसी गाड़ी में नीरज जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहा करता था वहां पे जो है वो लेके आया गया है। नीरज से सीबीआई लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है, जबकि सिद्धार्थ और दीपेश सावंत से सीबीआई आज दूसरे दिन लगातार बात कर रही है। सीबीआई की टीम ने तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की। सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत सीबीआई बयान दर्ज कर रही है। सीबीआई के सामने तीनों के बयानों में विरोधाभास नजर आया। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत से सीबीआई 13 और 14 जून को लेकर सवाल जवाब कर रही है, लेकिन पूछताछ में घटनाओं को लेकर तीनों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। मतलब साफ है, सीबीआई को इस केस की कमजोर कड़ी मिल चुकी है। क्राइम सीन को सीबीआई की एसआईटी टीम ने रिक्रिएट किया है। अब वो सिद्धार्थ और नीरज के बयानों का मिलान कर रही है। सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद सीबीआई को कुछ लीड्स अवश्य मिली होंगी। उस लीड्स के तवज्जो में रखते हुए वो जो लोग वहां उस समय मौजूद थे, उस समय जब ये घटना हुई और उन लोगों ने दरवाजा खोला, तो उस समय जो लोग थे उनसे पूछताछ की जाएगी ताकि सीबीआई जो है एक निष्कर्ष पे पहुंच सके। ये बहुत जरूरी है आगे केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सुशांत केस में सीबीआई सुपर स्पीड से जांच कर रही है। सुशांत के घर से लेकर उनके करीबियों तक सीबीआई के रडार पर है। यही वजह है कि सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश के बीच पूछताछ के दौरान सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी, ताकि बयानों को सबूत के साथ मिलान किया जा सके। आज सीबीआई की टीम वाटरस्टोन रिजॉर्ट में जांच करने के लिए पहुंची। इस रिजॉर्ट में सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी। यूरोप से आने के बाद नवंबर 2019 में रिया सुशांत को इस रिजॉर्ट में रहने के लिए लेकर आई थी। यहीं पर स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी ने सुशांत का इलाज किया था। रिया ने मुझे फोन किया और रिया ने फोन करके मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैं उसके घर में गया। उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का। उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे का, जहाँ मैं गया। मेरी ट्रीटमेंट मेरा जो ब्लेसिंग जैसा है वो 5 मिनट रहता है, 2 या 5 मिनट। तो वहाँ मैं शायद 25 मिनट रुका होगा मैक्सिमम, क्योंकि मुझे खाली स्पर्श करना है और प्रार्थना करना है एक प्रकार का। तो मुझे कोई ज़्यादा मालूमात की भी ज़रूरत नहीं लगती। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है। तो मैं बोला इसके आगे मैं नहीं आऊँगा, आपको आना है तो आपको खाना आना पड़ेगा। उस दिन के बाद में हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है।
उनको आना था, उन्होंने आए नहीं। सुशांत भी यहाँ आते थे, काफी दिन हो गए, तब तो मैं उतना उनको नजदीक से नहीं पहचानता था। ये देखा था कि पिक्चर में फिल्मों में काम करते हैं। कोई मेरे साथ मेरा बेटा था, वो बोला कि ये पिक्चर में काम करते हैं। हाँ। वो अपना उधर खेलने गए, हम क्लब में गए, तो इस तरह से यहाँ वो आते थे और यहाँ पे जिम वगैरह भी करते थे, गेम वगैरह भी खेलते थे। रूम में रहते थे कि नहीं, मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं है। सीबीआई की टीम इस रिसोर्ट के पास आई थी। आरोप यह है कि रिया चक्रवर्ती ने पिछले साल नवंबर महीने में अपने साथ सुशांत को इस रिसोर्ट में लेकर आई थी, ये कहते हुए कि बांद्रा के जिस घर में वो रहते हैं वहां पर किस तरह का काला जादू, काला साया है और उससे बचने के लिए वो यहाँ पर लेकर आई थी। इस रिसोर्ट में कुछ दिनों तक रिया सुशांत को लेकर रही थी और उसी दौरान 22 नवंबर को यहाँ पर मोहन जोशी नाम के एक स्पिरिचुअल हीलर आए थे। मोहन जोशी ने इसी रिसोर्ट में सुशांत का इलाज किया था, इस तरह का दावा किया जा रहा है और कई दिनों तक सुशांत को यहाँ पर रखा गया था। परिवार का आरोप है कि इसी रिसोर्ट में सुशांत को बंधक बनाकर रखा गया था और इसी बात को वेरीफाई करने के लिए सीबीआई की टीम अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंची थी। सीबीआई की टीम ये जानना चाहती कि जो सुशांत राजपूत सिंह के परिवार ने आरोप लगाया कि इस रिसोर्ट में सुशांत को बंधक बनाकर रखा गया था, उसमें कितने तथ्य है, सुशांत इस रिसोर्ट में किस जगह रुके थे, किसने इसकी बुकिंग की थी और इस रिसोर्ट में जब तक सुशांत यहाँ पर रहे थे तब उनसे कौन कौन मिलने आया था, स्पिरिचुअल हीलिंग के दौरान सुशांत के साथ क्या क्या यहाँ पर हुआ था और सबसे अहम जो काला जादू का आरोप लग रहा है, क्या उसको लेकर यहाँ पर किसी तरह के कोई जो पूजा पाठ किया गया था। ऐसे तमाम आरोप है जिसे वेरीफाई करने की कोशिश यहाँ पर सीबीआई कर रही है। वाटरस्टोन रिसोर्ट में सीबीआई ये जानने पहुंची थी कि सुशांत जब इस रिसोर्ट में आए थे तो उनका माइंडसेट क्या था। क्या सुशांत ने रिसोर्ट में रहते हुए किसी से कोई ऐसी बात शेयर की जो केस में अहम साबित हो सकती है। इस हीलिंग सेंटर से सुशांत ने खुद संपर्क किया था या रिया के संपर्क से वो यहाँ आए थे, इसकी जांच वहां की जा रही है। लेकिन सीबीआई की टीम को रिसोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया। सीबीआई के पास रिसोर्ट के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, इसी वजह से टीम को वापस लौटा दिया गया। नहीं, मेरे को नहीं पता कुछ। आप जाइए, आपने इंचार्ज उनसे बुला, लास्ट टाइम उन्होंने बात की बंद करो ये काम। नहीं कह रहा हूँ, आप बस वापस आए थे, क्या बात वो तो अंदर नहीं गए ना, अंदर के नहीं, मेरे को नहीं पता कुछ। आप जाइए, आपने इंचार्ज उनसे बुला, लास्ट टाइम उन्होंने बात की बंद करो ये काम। नहीं कह रहा हूँ, आप बस वापस आए थे, क्या बात वो तो अंदर नहीं गए ना, अंदर के वैसे सुशांत केस में सीबीआई हर एंगल, हर थ्योरी पर जांच कर रही है। सीबीआई की जांच की दिशा बिल्कुल साफ है। सुशांत की मौत आत्महत्या है या हत्या? सुशांत की मौत से किन किन लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता था? मुंबई की फॉरेंसिक टीम और पुलिस से कहां चूक हुई? मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी चूक चश्मदीद से ठीक से पूछताछ नहीं करनी है। मुंबई पुलिस की जांच के दौरान ही सिद्धार्थ पिठानी मुंबई छोड़कर हैदराबाद चला गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत के घर वालों को सिद्धार्थ की एक्टिविटी पर शक है। परिवार सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जो सिद्धार्थ पिठानी है, हम समझते हैं कि उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। कहे कि हम लोग भी महसूस किए जब हम गए थे, घटना घटी और हम वहाँ दाह संस्कार वाले जगह पे गए थे, तो उस समय भी एक जो उसके साथी का साथ में काम करने वाले के निधन से जो एक गम होता है वो उसके चेहरे पे कहीं नहीं दिखा। वो नॉर्मल और मोबाइल से चैटिंग में लगा हुआ था। सवाल संदीप सिंह पर भी उठ रहे हैं। 14 जून को संदीप सिंह जिस तरह से दिन भर एक्टिव थे वो लोगों को काफी संदिग्ध लग रहा है। सुशांत के कुछ दोस्त 13 जून की रात संदीप सिंह की भूमिका को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले जब क्राइम सीन में जब जा रहे थे तो संदीप सिंह भी पहुंचे थे वहां पर, तो कुछ ना कुछ हमको लग रहा गड़बड़ी है उनका भी। तो वो मतलब गाड़ी में एम्बुलेंस में भी बैठे थे एंड उनको लेके भी गए, तो कुछ ना कुछ है, मतलब मैं भी डाउट इन्वॉल्व है उन भी, बट सीबीआई सर को उनको पूछताछ करनी चाहिए। सीबीआई के रडार पर संदीप सिंह भी है। 13 जून की रात से लेकर 14 जून की सुबह तक सुशांत के घर पर क्या क्या हुआ था, सीबीआई एक एक सच को परत दर परत खोल रही है। अब वो दूर नहीं जब सुशांत की मौत का सच सीबीआई दुनिया के सामने लाकर रहेगी।
तो क्या घर में ही छिपा है सुशांत की मौत मिस्ट्री का राज? गिरफ्तारी से कितनी दूर है रिया? हमारे दो सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जॉयता मित्रा, उसके अलावा हमारे साथ अमित भी हैं। इनसे सारे सवालों का जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद।